के बाद कहते हैं, ये यजुर्वेद से यह मंत्र है जो हम लोग बोल रहे हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। एक मुसलमान हैं, बहुत प्रचार करते हैं, इस्लाम धर्म की को एकदम बिल्कुल प्रतिष्ठित करके रखेंगे पूरे विश्व में। तो एक बार किसी ने उनका एक कैसे करके एक वीडियो टॉक थोड़ी नज़र पड़ी, देगा वो हाथ पांव हिला करके जम के चीख रहे थे कि वेद में मूर्ति पूजा की निंदा की गई है, और बोलते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, यही यजुर्वेद का मंत्र। यह मंत्र असल में इंद्र के नाम में है, और प्रतिमा का अर्थ यहाँ पर है अप्रतिम बोलते हैं। अप्रतिम बंगला में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, जिसका अर्थ है कि इसकी समानता और किसी से नहीं हो सकती है। कितना सुंदर है अप्रतिम। अप्रतिम का अर्थ है जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है, जिसकी समानता किसी से नहीं हो सकती है। इंद्र कैसे हैं? न तस्य प्रतिमा अस्ति, इसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। इतने श्रेष्ठ हैं, इतने महान हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि इनकी तुलना और किसी से नहीं हो सकती है। प्रतिमा का अर्थ ही होता है कि जो वस्तु है जिसको हम देखना चाहते हैं उसकी एक नकल हम लोग बना लेते हैं, जिससे उसको देख करके हमें उसकी याद आए। लेकिन वेद के समय में और संस्कृत में भी, और जैसा कि हमने और लगा करके बतलाया, प्रतिमा का अर्थ होता है समान। यानी अगर आप कोई मूर्ति बनाते हैं, कोई प्रतिमा अगर बनाते हैं, हम लोग कभी नहीं कहते हैं, हम लोग जब कहते हैं यह रामचंद्र जी की प्रतिमा है, वेद के समय में जो प्रतिमा यहाँ कहा गया और आज हम लोग जब प्रतिमा शब्द लाते हैं, अर्थ बदल गया है। वर्तमान काल में हम लोग जब प्रतिमा कहते हैं तो हम लोग कहना चाहते हैं प्रतीक। हम लोग जब मूर्ति पूजा करते हैं प्रतीक के अर्थ में, कि श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण या श्री राम कृष्ण ये अखंड सच्चिदानंद है, निर्गुण निराकार हैं, इनकी आराधना हम नहीं कर सकते हैं। जो लोग अपने ईश्वर को बोलते हैं निर्गुण निराकार हैं, वो लोग कभी ध्यान भी कर सकते हैं निर्गुण निराकार की। निर्गुण निराकार, इसका तो ध्यान ही नहीं किया जा सकता, संभव ही नहीं है। और देखिए, जो लोग इतना चिल्लाते हैं मूर्ति पूजा के खिलाफ, देखिए यहूदी लोग हैं, वो लोग वह बोलते हैं डव पक्षी, उसको एक प्रतीक बना के रखे हैं ईश्वर का। ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग इस तरह से करते हैं और क्रॉस बना के रखे। मुसलमान लोग मक्का जाते हैं, काबा की परिक्रमा करते हैं। क्यों करते हैं? ये सब सभी प्रतीक हैं। हमारे यहाँ जो प्रतिमा बनती है, मूर्ति बनती है, ये भी प्रतीक है, जिस प्रतीक के माध्यम से हम उनकी याद करते हैं। आप लोग जो लोग स्वामी विवेकानंद की जीवनी को पढ़े हैं, आपको याद होगा कि जब घूमते घूमते खेतड़ी पहुंचे, वहां पर राजा ने कहा कि प्रतिमा पूजा ये बहुत प्रचलित सब चीज है, हिंदू के नाम में लोग यही सब आक्रमण करते रहते हैं। तो स्वामी जी ने पूछा ये तस्वीर किसकी है? तो बोला उनके पिताजी की। इसको उतारो, इस पे थूको। तो एकदम सब तो चौंके कि क्या बोल रहे हैं। बोले आप तस्वीर लगा सकते हैं, ये तो मिथ्या है, थूकिए। जो लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो आप अपने प्रियजनों की तस्वीर क्यों रखते हैं? पहले पॉकेट में फोटो लेके घूमते थे, मोबाइल फोन में फोटो लेके क्यों घूमते हैं? क्योंकि इससे उनकी आपकी याद आती है। हम लोग के यहाँ जब मूर्ति पूजा होती है, हम लोग के यहाँ जब विग्रह की पूजा हम लोग करते हैं, या किसी तस्वीर में जब पूजा करते हैं, ये सभी प्रतीक हैं उस अखंड सच्चिदानंद की, जो वास्तविक आध्यात्मिक सत्ता है हिंदू लोगों के लिए।